जांजगीर चांपा जिले के नावागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमोरा में सरपंच पद के प्रत्याशी राकेश कश्यप के समर्थन में एक विशाल जन समर्थन रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया और पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर अपना समर्थन जताया। रैली के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने राकेश कश्यप के पक्ष में नारे लगाए और उन्हें सरपंच बनाने की अपील की। रैली के उपरांत राकेश कश्यप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि वे सरपंच पद पर निर्वाचित होते हैं तो गांव के विकास के लिए अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से गांव में नशाखोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही और इस दिशा में विशेष पहल करने का वायदा किया। राकेश कश्यप ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि गांव की बुनियादी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी और हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उनकी इस प्रतिबद्धता से ग्रामीणों में उत्साह की लहर देखी जा रही है। जांजगीर चांपा जिले से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जहां आज पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहीं दूसरे चरण में जांजगीर चांपा जिले के कई पंचायतों में होना है। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र के अमोरा गांव पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे सामने सरपंच प्रत्याशी की दौड़ में जो प्रत्याशी है राकेश कश्यप जी हमारे साथ हैं। आज उनकी रैली है। रैली में जिस तरह से काफिला निकला हुआ है, ऐसा लगता है मानो वो चुनाव जीत गए हों। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि वो अपने चुनाव को लेकर, अपने जीत को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, बताएंगे। सर, स्वागत है हमारा। सबसे पहले मेरे गांव के जितने भी देवी देवता हैं उनका प्रणाम, ठाकुर देवता का प्रणाम, और मेरे गांव के जितने भी मतदातागण हैं, ग्रामवासी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जैसे मेरे को गांव वालों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मत के रूप में उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसेगा और यही आशा है। बाकी रिजल्ट तो 20 तारीख का आएगा, तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत वोटों से लीड करेंगे, दोनों प्रत्याशियों से आगे रहेंगे। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि अमूमन हर प्रत्याशी अपने गांव विकास के लिए घोषणा पत्र तैयार करते हैं, क्या आपने भी ऐसा कोई घोषणा पत्र तैयार किया है? काम करने का तो उम्मीद और ललक बहुत है, लेकिन फिर भी घोषणा पत्र में हम लोग कुछ अपना घोषणा पत्र तैयार किए हैं, जिसमें हमारे जितने युवा भाई हैं जो आर्मी, पुलिस और अन्य सशस्त्र बल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के दौड़ने के लिए व्यवस्था, रनिंग ट्रैक, जितना भी हमारे किसान बंधु हैं जो नहर सिंचाई के लिए बहुत परेशान होते हैं, पूरा हम लोगों का नहर आसपास की मिट्टी से, झाड़ से वो मतलब पूरा फीलिंग हो गया, पड़ गया है, तो उसको सफाई कराने के लिए है। गांव में हमारा इतना बड़ा गांव है, एक ही बाजार हाट का व्यवस्था है, तो कम से कम 2 बार साप्ताहिक बाजार लगे, उसका व्यवस्था है। महिलाओं का जैसे हम लोग अभी सब घरों में आशीर्वाद लेने जा रहे थे, तो हर घर में बस यही मिल रहा था कि स्व सहायता समूहों से हम महिलाओं के बैठने के लिए हमारे गांव में कहीं उचित स्थान नहीं है, तो उन लोगों को वचन दिया हूं कि कम 2 ठो हम लोगों का महिला का बैठक व्यवस्था के लिए 2 ठो सामुदायिक भवन का उन लोगों का निर्माण कराना है। और ऐसे तो घोषणा पत्र में बहुत सारे हैं जो अभी काम करके दिखाना है। एक नशा के बारे में बताइएगा, क्योंकि अमूमन इन दिनों देखा जाए तो युवा जो है नशे की चपेट में आ गए हैं, हर तरह के नशे में आ गए हैं और शिक्षा से वो थोड़ा से वंचित हो रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके गांव में नशा की और कुछ ऐसा योजना प्लानिंग क्या कहेंगे? तो नशा में अभी जैसे 1-2 जगह हमारे गाँव में ही बाहर से कच्चे माल का वो वितरण होता है, तो उसको तो सबसे पहले बंद करना है हम लोग को। और सूखा नशे में भी आते हैं जैसे गांजा वांजा, वो भी हम लोग के गांव में या अगल बगल के गांव से लाया जाता है, तो सभी को ग्राम सभा का बैठक लेके समझाया जाएगा कि जो भी बेच रहे हैं उसको बंद करें और बाहर से जो भी सेवन कर रहे हैं उसके लिए महिलाओं का जो एक फोर्स तैनात होता है, तो हम लोगों का वो तैयारी है कि सभी स्व सहायता समूह लोगों को बैठा के एक महिलाओं का, जैसे बाकी के गाँव में होता है, तो हम लोग को भी लगता है कि हमारे गाँव में भी कुछ अगर वो होता है तो महिलाएं लोग संभालें और ऐसा एक फोर्स तैयार करेंगे, ताकि चौक चौक में जो लड़के बैठ के नशा पानी इधर उधर का सेवन करते हैं वो सब दूर किया जा सके हमारे गांव से। अंतिम में मैं उनसे और जानना चाहूँगा कि उनके गांव में उनके अलावा और कितने प्रत्याशी हैं, और अगर वो मुकाबले में अगर देखते हैं तो किसी विपक्ष के अपने प्रत्याशी को अपने मुकाबले में देखते हैं, या फिर उनको लगता है कि वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर प्रत्याशी यहाँ मैदान में जीतने के लिए ही उतरा है, तो सब अपना अपना दमखम लगा रहे हैं। एक हमारे चाचा है, एक हमारे भैया हैं, उनका भी सर आशीर्वाद हमारे सर पे है,
तो अब ये चुनावी क्षेत्र है, उतरे तो सभी हैं, जीतना को एक है, तो तीनों के तीनों मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए जनता का प्यार किसके ऊपर बरसता है जी। हमारे साथ है राकेश कश्यप जी। आज उनकी रैली है और जिस तरह से रैली में उनका भीड़ जो दिख रहा है उससे लगता है कि उनके ओर आज अमोरा का चुनाव मत उनके ओर हो गया है और हम उनको जीत की बधाई देते हैं, अग्रिम जीत की बधाई देते हैं और वो गांव का चहुमुखी विकास करे। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।